नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR इंडिया चैनल में स्वागत है। कभी किसी काम को बहुत अच्छा कर देने से, कभी किसी काम को ख़राब कर देने पे से हमेशा हमारा यह तर्क होता है कि इससे क्या हुआ? अगर कोई काम थोड़ा बिगड़ गया तो क्या हुआ? अगर कोई काम बहुत अच्छा भी हो गया तो कौन बड़ी बात हो गई? ना हमें किसी का बहुत अच्छा काम करना अच्छा लगता है, ना ही अपने द्वारा किया गया कोई भी काम अगर ख़राब हो जाता है तो लगता है कि इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अक्सर हम इस बात को सिर्फ समाज और समाज में बनाए गए नियमों के आधार पर देखते हैं, अपनी व्यक्तिगत सोच अस्मिता अपने दायरे में देखते हैं और इसलिए हमेशा आप एक तनाव में जीते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर आपके किसी काम के अच्छा या ख़राब करने से ऐसा क्या हो जाता है जिससे पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा परिवार या तो बहुत खुश हो जाता है या बहुत नाराज़ हो जाता है। मैं भी इसी बात को लेकर आज इस वीडियो को बनाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैं बैठा हुआ जब इस वीडियो को बनाने की सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अगर विज्ञान का सहारा लेकर इस बात को समझना हम चाहें कि एक बात को अच्छा या ख़राब दिखाने के लिए उसका परिणाम क्या होता है, तो हम विज्ञान के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं। मानव शास्त्र से संबंधित होने के कारण मैं ख़ास तौर से शारीरिक मानव शास्त्र में जब उद्विकास के क्रम में सब बातें देखता हूँ तो मुझे लगा कि दुनिया का कोई भी प्राणी है, कोई भी, उसके शरीर को निर्मित करने के लिए जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जिन्हें आप गुणसूत्र कहते हैं, अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह रंगीन नारंगी रंग की एक बॉडी जैसी संरचना दिखाई देती है जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज क्रोमोसोम। मैं उस पर ज़्यादा बात अभी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको मोटे रूप से बताना चाहता हूँ पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सभी क्रोमोसोम या गुणसूत्र से बने होते हैं। और जब मानव की हम बात करते हैं तो मानव का शरीर भी किसी भी पृथ्वी पर किसी भी कंटिनेंट की आप बात करें, किसी देश की, किसी प्रदेश की, वहाँ रहने वाला मानव जितने गुणसूत्रों से बनता है वह 46 होता है। और यही 46 गुणसूत्र मानव शरीर का निर्माण करते हैं, जिसमें से 23 गुणसूत्र माँ की तरफ से, 23 गुणसूत्र पिता की तरफ से। जब गर्भ में एक अंडा और शुक्राणु मिलते हैं तो वह दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं और इस जाइगोट से ही फिर हमारे आपके शरीर का निर्माण होता है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना यह चाहता हूँ कि कोई ज़रूर अगर 46 गुणसूत्र मिल गए तो एक स्वस्थ और सामान्य मानव का निर्माण होता है। लेकिन ज़रा कल्पना करिए कि यह गुणसूत्र उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए। अगर यह 46 की बजाय 45 हो जाए तो क्या बात हो जाएगी, कोई आफत थोड़ी ना पड़ जाएगी, क्योंकि आप मानते हैं कि किसी काम को अगर थोड़ा सा ख़राब कर दिया तो क्या हो जाएगा। ठीक उसी का आप ये उदाहरण समझिए कि अगर शरीर में भी 46 के बजाय 45 गुणसूत्र हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपके शरीर में 46 के बजाय 45 गुणसूत्र पहुंच गए हैं तो आप एक सिंड्रोम से पीड़ित हो जाएंगे। सिंड्रोम का मतलब होता है एक साथ कई व्याधियां या अनियमितताएं जब शरीर में पैदा हो जाती हैं, देन इट इज़ नोन एज सिंड्रोम। और उस सिंड्रोम का नाम है टर्नर सिंड्रोम। वैसे तो ये महिलाओं में ज़्यादा होता है और यह तभी होता है जब 46 गुणसूत्र के बजाय शरीर 45 गुणसूत्रों से बनता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहते हैं, उन्हें पटाऊ संलक्षण दिखाई देने लगता है, क्रीदुसात के संलक्षण उनमें वृद्धि हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी अनियमितताएं होती हैं। वो सिर्फ एक गुणसूत्र की कमी के कारण या बहुत लंबा जी भी नहीं पाते, इनमें बांझपन हो जाता है या बच्चे नहीं पैदा कर सकते, और तो और ये सही ढंग से अपनी बात को कह नहीं सकते। इसी के ठीक विपरीत अगर आप जैसे कहते हैं अगर किसी काम को किसी ने बहुत अच्छा कर दिया तो क्या हो गया, सही बात है। अगर आप अतिरिक्त कुछ कर रहे हैं तो वह भी अगर मानक से विपरीत है तो उसका भी परिणाम सकारात्मक ही नहीं आता समाज में। जैसे ज़्यादातर बहुत अच्छा करने वालों के विरुद्ध पूरा समाज खड़ा होता है क्योंकि वह उस अच्छे को स्वीकार नहीं करता। ऐसे में अगर हमारा शरीर 46 गुणसूत्र के बजाय 47 गुणसूत्र से बन जाए, यानी एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, निश्चित रूप से वह भी एक अनियमितता होगी। उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी जननांगों का अच्छा विकास नहीं होता है, व्यक्ति का अच्छा विकास नहीं होता है और कई तरह के ऐसे वे सुपरमैन कहलाते हैं। तो एक छोटे से उदाहरण से आपको मैंने समझाना चाहा कि जब आप ये कहते हैं
कि किसी भी काम को अच्छा या ख़राब करने का क्या परिणाम होता है, तो आपको सोचना चाहिए कि काम तो शरीर के अंदर भी चल रहा है, शरीर का निर्माण भी काम के द्वारा ही हो रहा है। और उस काम में अगर गुणसूत्र कम हो गए तो क्या होगा, ज़्यादा हो गए तो क्या होगा। यही नहीं, आप 46 गुणसूत्र के हैं तो मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन आप से सिर्फ एक जोड़े का मतलब 2 गुणसूत्र अगर ज़्यादा आपके शरीर में या किसी प्राणी के शरीर में हो तो वह चिंपैंजी कहलाता है। अब आप जरा चिंपैंजी और अपने को खड़ा करके देखें, कितना अंतर है, एक बहुत गंभीर अंतर। और अंतर किस कारण से, सिर्फ एक जोड़े गुणसूत्र। आप में 46, उसमें 48, केवल 48 गुणसूत्र हो जाने के कारण आप चिंपैंजी की शरीर में श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। और यही अगर आपके अपने गुणसूत्रों की तुलना रीसस मंकी से कर लीजिए, उसमें 42 गुणसूत्र ही होते हैं। ये वही रीसस मंकी है जिसका RH फैक्टर आपके यहाँ जांच होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तब RH फैक्टर की जांच बहुत होती है। RH फैक्टर के कारण ही बहुत सी महिलाओं को गर्भपात हो जाता है। RH फैक्टर के कारण ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं माँ के गर्भ के बच्चों में फट जाती हैं, मृत पैदा होता है। तो रीसस मंकी में 42 गुणसूत्र हैं, वह बंदर बन जाता है। उसी जगह पे अगर 48 है वो चिंपैंजी, लेकिन अगर 46 है तो फिर हमारे जैसे मानव का, आप जैसे मानव का निर्माण होता है। तो कोई भी चीज़ मानक स्तर पर ही करना चाहिए। जब भी आप कोई काम करें समाज में रहते हुए तो उसे मन लगा के करें, क्योंकि वह पूर्णता में अगर नहीं होगा तो उसका दुष्परिणाम समाज में आएंगे जो आपको लग नहीं रहा है। जैसे मैंने क्लाइनफेल्टर टर्नर सिंड्रोम की बात करी, वह हज़ारों में कहीं एक होता है। या ठीक है कि आपके भी काम का एकदम से पूरे विश्व पे असर नहीं होगा, पूरी दुनिया पे असर नहीं होगा, देश में नहीं होगा, लेकिन परिणाम तो पड़ेगा ही। आपको लगता है कि एक बीज जो ज़मीन में है उसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन वह अपने बीज ज़मीन में जाकर अपने अंदर की शक्ति के कारण मिट्टी को धीरे धीरे विस्थापित तो करता ही है। और यही विस्थापन तो अंकुरण बनता है, प्रस्फुटन बनता है। जब आप किसी दिन जोर से चीखते हैं, अरे 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 देखो 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 पेड़ निकला, पेड़ निकला, इसका मतलब है कि आपके कार्यों का असर ज़रूर पड़ता है समाज में, बस तत्काल दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए विज्ञान के सहारे अगर आप ये समझ पाएँ कि जैसे गुणसूत्रों के थोड़े से अंतर होने से कहीं कोई रीसस मंकी बना जा रहा है तो कोई चिंपैंजी बना जा रहा है, तो कोई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो कोई टर्नर सिंड्रोम से, ऐसे आपके भी काम के अच्छे या बुरा करने से भी समाज पे असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए जब भी काम करिए मन से करिए। जब मन लगा होगा तो सारे काम अच्छे होंगे और समाज को वही मिलेगा जो समाज चाहता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझें और विज्ञान के सहारे समझें कि आपके कार्यों में क्यों पूर्णता होनी चाहिए, क्यों सावधानी होनी चाहिए और क्यों मन लगा के काम करना चाहिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगती है और लगता है कि विज्ञान के माध्यम से समाज के कार्यों को समझने में यह थोड़ा सा भी उपयोगी है, तो आप इसे दूर तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन कर्तव्यों के रास्ते पर आपको ले जाने में अगर थोड़ा सा भी सफल है, तो मैं आलोक चांटिया कुछ अच्छी बातों के साथ फिर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।